शिकवे शिकायत का दौरा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब गवर्नमेंट से शिकवे कर रही है और पंजाब गवर्नमेंट भी जो है वो अब तुर्की ब तुर्की जवाब दे रही है। वज़ीर आला साहिबा जो है उन्होंने ख़ुद जवाब दिया है और उन्होंने बिलावल साहब से ये कह लें कि दरख्वास्त ही की है या उनको पैगाम भेजा है कि अपने तर्जुमान जो हैं उनको ज़रा समझाएं, मैं सिंध पे बात नहीं करना चाहती हूँ। तो कुछ तासुर ऐसा जा रहा था कि आप लोग पंजाब पे बात ना करें, हम फिर सिंध पे बात नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा मामला है क्या कि BISP का मामला बिलावल साहब ने वज़ीर आज़म साहब के सामने भी उठाया, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने तो कहा कि जी कि कुछ तब्दीलियां करने का सोचा जा रहा है BISP प्रोग्राम में, और पंजाब ने तो रिफ्यूज़ कर दिया कि BISP के ज़रिए हम किसी की मदद नहीं करने जा रहे हैं, हमने लोगों को 10-12 हज़ार नहीं देने, किसी को 10 लाख की इमदाद की ज़रूरत है तो हम उसको 10-12 हज़ार 15 हज़ार कैसे दे दें। तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब मौजूद है। चंद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, मामला क्या हुआ कि पंजाब गवर्नमेंट पे पीपल्स पार्टी जो है वो तनकीद कर रही है? पहले पंजाब गवर्नमेंट हम खामोश होती हुई देखते थे, लेकिन अब पंजाब गवर्नमेंट भी जवाब दे रही है। देखें, आपने का सवाल जो है वो तो बड़ा ही जामिया है, लेकिन पंजाब हुकूमत जितने भी काम क्या मिटाती हैं उसके, और अल्लाह के फजल से हमारे वोटों से उनकी हुकूमत बनी है जी, और हम कोई अपना जाती फायदा उनसे नहीं मांगा कभी किसी ने, ना हमको ऐसी चीज मांग रहे हैं। हमारा उनसे बड़ा वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ था जो बनते हुए हुकूमत से एक मुआहदा हुआ था, और जिसमें सबसे मेन मुआहदा था लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन 1 साल के अंदर ये करवाएंगे जी। अगर लोकल गवर्नमेंट के एकदम एक मुतालबा ये था। दूसरा मुतालबा हमारा उनसे ये है कि आप किसानों को आप मुआशी एमरजेंसी जो है ना, ज़रूरी एमरजेंसी का नफाज करें और किसान को बचा लें, खा वो फ्लडेड एरिया का हो, खा वो पारानी इलाके का हो, और खा वो दरियाई इलाके का हो। लेकिन मेरे ख्याल जी प्लीज जारी रखिए। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को ये बातें अच्छी नहीं लगी, जिसका फिर उनके तर्जमान तो पहले भी जवाब देते थे, और लेकिन अब तो CM साहबा ने खुद जवाब दिया है। और वो हमारा जो ये बेसिक है ना, ये पॉइंट लोग बार बार कहते हैं कि जी बेसिक सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए क्यों पैसे देना चाहते हैं। बेसिक सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा हम कहते हैं इस्तेमाल कर, ताकि ट्रांसपेरेंट चीजें हों। और दूसरा, बेसिक सपोर्ट प्रोग्राम का एक मैकेनिज्म है पूरे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, जिसमें आप पैसे देना चाहें, कैश ट्रांसफर आप करना चाहें, और आपका कोई कैश ट्रांसफर का इशू नहीं है। तो ये हमारे मौक़िफ़ है उनसे, और मेरे ख्याल में इसमें कोई हरज भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक तल्लक है उनके जवाब का, तो उन्होंने कहा जी सैलाब पे सियासत। देखिए, हम सियासी लोग हैं, सियासत तो हमारे चेयरमैन बिलावल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की है, उन्होंने कौन सा नया मुतालबा रखा है जी। और सियासत तो ना हमने कहा है कि आप तस्वीर किसी और, हम इतादी हैं हमारी तस्वीर लगाएं, या हम इतादी हैं में हमें हिस्सा दें, हम इतादी हैं हमें पानी के अंदर जो ये, हम तो उसमें भी हिस्सा नहीं मांगते। तो ये चीजें हैं जो बुनियादी चीजें हैं। मैं समझता हूँ इस पर थोड़ा सा अच्छा चंद साहब, चूँकि मैं नदीम अफजल चंद साहब को बड़े गहरा जानता हूँ। तहरीक इंसाफ असूलों पे छोड़ दी, पीपल्स पार्टी से कोई इख्तलाफ हुआ तो असूलों पे छोड़ दिया। अब आप मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि फार्म 47 भी है। आपके अल्फाज हमने समरियाल के इलेक्शन में भी सुने, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी सुना। तो अब कौन सी ऐसी मजबूरी है कि पीपल्स पार्टी सब कुछ जानते हुए भी, पीपल्स पार्टी सब कुछ समझते हुए भी, पीपल्स पार्टी सब कुछ मालूम करते हुए भी, आपको पता भी है महंगाई की रेशो क्या है, आपको पता है ना आज 3 लाख से जायद का मकरूज एक बच्चा हो गया है। 3,22,000 है ना जी, एक बच्चा 3,22,000 का मकरूज हो गया है। इसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी क्या मजबूरी आ गई ऐसी कि पीपल्स पार्टी अब बिल देखें राणा साहब, पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क का आइन बनाया और पीपल्स पार्टी उस आइन की मुहाफ़िज़ है।
अच्छा, इसमें इजाफा कर लीजिएगा, आइन पे काम हो रहा है, आइन के मुताबिक काम हो रहा है, ये मेरा एक छोटा सा सवाल इस पे शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है। नहीं, मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर गैर आईनी कोई काम कर रहा है तो हम ये कहें कि वो ठीक कर रहा है, हम कभी भी नहीं कहेंगे वो ठीक कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम फिर भी हमारी कोशिश होगी कि पार्लियामान इफेक्टिव हो, पार्लियामान के अंदर हम बैठ के PTI समेत पीपल्स पार्टी, नून लीग, तमाम जमातें अपना किरदार अदा करें। अलमिया ये है कि इस वक्त मुल्क की जो अपोजिशन जमात है वो बिल्कुल ही आइसोलेट है और बिल्कुल ही तनहा अपना पॉलिटिक्स पिछले कई सालों से करना चाहती है। जब एक बड़ी जमात जो अपोजिशन में हो, अपोजिशन के लीडर भी हो उनके, और वो एक ऐसी सियासत को रिस्क ही न करवाए, सियासतदानों को बिल्कुल ऑन बोर्ड किसी मामले में लेना गुनाह समझते हो, उस वक्त फिर चीज़ों को जो दूसरी खूबसूरती होती है वो एक्सप्लॉइट करती है और जो उनके मुखालिफ जमातें हैं वो भी एक्सप्लॉइट करती है। अब उसी एक्सप्लॉइटेशन का एक हम सारे हिस्सा बने हुए हैं और मेरे ख्याल में कि इस वक्त हमें निज़ाम हमने बचाना है, इस मुल्क को चलाना है, हमने जमहूरियत ढूंढी लंगड़ी चलानी है हमने, ताकि इस मुल्क में जमहूरियत ही अल्टीमेटली आए। हमारी यही कोशिश है और उसके लिए हम लोगों की बातें भी सुन रहे हैं और आपके ताने भी सुन रहे हैं। यही एक मेन वजह है और तो कोई वजह नहीं। लेकिन चंद साहब, इसमें सवाल ये भी है कि आप लोग बाकायदा तौर पर काबीना का हिस्सा नहीं है, जिससे ये तासुर दिया जाता है, पीपल्स पार्टी देती है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। लेकिन सर, कैसे समझाएंगे जब आप वोट लेने के लिए जाएंगे कि हुकूमत आप लोगों की वजह से ही है? अगर जिस तरह से राणा साहब कोट कर रहे थे 3,18,000 या 3,20,000 रुपए का हर बच्चा मकरूज हो गया है, तो पीपल्स पार्टी अपने आप को कैसे अलग करेगी इन आदादोशुमार से? आपके वोट की वजह से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के जरिए ही हम समझाएंगे लोगों को एग्जेक्टिव का जो हिस्सा होता है वो जिम्मेदार होता है, जो इत्तेहादी हुकूमत होती है, जो कैबिनेट का हिस्सा है, जो डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदार है, वो बिल्कुल जिम्मेदार होती है। लेकिन अगर आप 20 अरब रुपया सिर्फ पे लगा दे, अपनी तशहीर पे लगा दे एक साल के अंदर, तो ऐसी हुकूमत जो सिर्फ मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट हो या सूबाई हुकूमत हो, इस वक्त मेरे ख्याल में किसान का जो मुआशी कत्ल हो रहा है और फिर ऊपर से सैलाब में जो मुश्किलात हैं आम आदमी के लिए, किसान के लिए, ये हमारी अवलीन तरजीह है। बाकी मामलात भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि फ्लड जो है ये बहुत बड़ा सुपर फ्लड था एक, और पंजाब में मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा इतनी तबाही देखी है। जी साकिब साहब, साकिब साहब जी, चंद साहब, आपको लगता है कि जो पीपल्स पार्टी की जानिब से बाहर सवालात उठाए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत पर, फिर उन्होंने अल्टीमेट किया जो सिंध हुकूमत है कि अपने जो आपके तर्जुमान हैं उनको समझाएं, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में मरकजी लेवल पे आप इत्तेहादी हैं तो कोई तब्दीली आ सकती है? फिर हमने ये भी सुना था कि 2.5 साल एक वज़ीर आज़म रहेंगे और 2.5 साल बिलावल बनेंगे, बिलावल भुट्टो। तो इस किस्म की कोई तब्दीली आप मुमकिन तौर पर देख रहे हैं? अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी को किसी न किसी सतह पे तो पंजाब में या मुख्तलिफ जगहों पे नुकसान तो हो रहा है।